बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग आज से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक जितने भी आपकी काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए उसकी आपको अपडेट देने वाले हैं। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 काउंसलिंग अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं और यहाँ पे कैसे हुआ है पहले दिन के पहले स्लॉट को लेकर के बात करेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से आपकी कराई जा रही है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जा रहा है, किनको डाउटफुल में रखा जा रहा है। अभ्यर्थी इन बातों का आप लोग रखना है ध्यान। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बात करने चाहेंगे कि जो काउंसलिंग को लेकर के अपडेट इस समय दी जा रही है उसको लेकर के देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार से आपको जो है चीज़ें रखनी है, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी मतलब कि 23 तारीख को, ठीक है, यानी कि 22, 23 और 24, 25 यानी कि पीआरटी या 6 to 8 की अगर बात करें तो जिनका भी है आने वाला है उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट जो है यहाँ पे दिया गया है काउंसलिंग लेटर बीपीएससी टीआरई, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि प्रिंट काउंसलिंग लेटर दिया गया है और यहाँ पे देखिए आज की यहाँ पे डेट भी लगी हुई है कि 21/1/2025। यहाँ पे देखिए 21/1/2025 और उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से ये कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर विद्यालय अध्यापक हेतु काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों अभिलेखों दस्तावेजों की स्थिति, यानी कि यहाँ पे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के दी गई है। और यहाँ पे देखिए काउंसलिंग की तिथि 21/1/2025, काउंसलिंग का समय यानी कि 9 बजे से आपका 9:01:55 पे स्टार्ट हुआ है। विषय समान यानी कि ये आपका जो है पीआरटी का है, क्योंकि पीआरटी का आपका 25 तारीख तक चलने वाला है, 21 से 25 तारीख तक। इसमें देखिए पूरा दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम दिया, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस दिया गया है, आधार नंबर, बायोमेट्रिक और उसके बाद देखिए एज ऑन दे यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरा डिटेल कैंडिडेट का यहाँ पे भरा हुआ है जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अप्लाई किया था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का नेम है, वेरिफिकेशन स्टेटस है, रीजन है, यानी कि जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे निर्देश दिया गया है जिनका अभी तक नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड दिया गया है, पैन कार्ड, डीएल हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ये हो गया। यहाँ पे देखिए इनका दिया गया है फाउंड करेक्ट, यानी कि जो वेरिफिकेशन इनका स्टेटस है वो पूरी तरह से सही है, ये आपका सही माना गया है। उसके बाद सीटेट हो गया आपका, बीटेट हो गया पेपर 1, यानी कि सीटेट आपका है पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 है, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इसका, तो ये भी फाउंड करेक्ट दिखा रहा है, तो इनका ये भी सही है। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे मैट्रिक का आपको पता है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट जरूरी होता है, यहाँ पर भी इनका सही है। ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन फाउंड करेक्ट यहाँ पर भी आपका दिया गया है। उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी कि डीएलएड की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि पीआरटी में आपको पता है कि यहाँ पे सीटेट पेपर 1 प्लस यहाँ पे डीएलएड जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए पीआरटी के लिए, फाउंड करेक्ट। तो आप देख पा रहेंगे जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे उनका पूरी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है यहाँ पर सबका सही दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी रहता, ठीक है, तो यहाँ पे रीजन बताया जाता और आपको जो है डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाता, ठीक है, डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाता और कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अगर देखिए हमने एक बार आपको बताया भी था कि जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी तो उसका एक लेटर यहाँ पे मेरे पास था काउंसलिंग को लेकर के, तो उसमें जो था कि डाउटफुल कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट को मतलब कि रखा गया था और यहाँ पे रीजन भी बताया गया था कि किस कारण से यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है। ये अभी की है, यानी कि आपका देखिए पहले जो पहला स्लॉट आपका चल रहा है, ठीक है, 9 से लगा करके 10:30 बजे तक, ठीक है, 10:30 बजे तक यहाँ पे पहला स्लॉट आपका चल रहा है और पहले स्लॉट का ये यहाँ पे कुछ चीज़ था, इसीलिए हमने अपडेट सोचा कि अपडेट आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग कराई जा रही है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो पीआरटी वाले कैंडिडेट देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, सीटेट, मैट्रिक्स, ग्रेजुएशन, 2 ईयर डिप्लोमा, इन सभी डॉक्यूमेंट आपके पास से मतलब कि ये जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर यहाँ मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे डाउटफुल में रखा जाता है तो आप बिल्कुल परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होने के बाद आपको यहाँ पे री अपलोड का, ठीक है, री अपलोड का यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा और उससे वहाँ पे आप सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे एक बार देख लीजिए चेकलिस्ट को लेकर के, यहाँ पे देखिए जो चेकलिस्ट नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, बीपीएससी रोल नंबर, बीपीएससी रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सब्जेक्ट ये दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट ये दिए गए हैं, बीपीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, यहाँ पे रिजल्ट लिस्ट पेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट, उसके बाद वाटर मार्क, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सीटेट या स्टेट का आपका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मार्कशीट।
उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको पता है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। उसके बाद मैट्रिकुलेशन मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट 10+2 का। उसके बाद सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट दोनों। इंटरमीडिएट 10+2 मार्कशीट, ग्रेजुएशन की प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट ये चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है ये आपका ओरिजिनल, और यहाँ पे अगर बात करें जिस पे बीपीएससी का वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल होगा, वही यहाँ पे सारी चीज़ें चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और फोटो, ये सारी चीज़ें आपके पास डीएलएड हो, बीएड हो, मार्कशीट उसकी चाहिए। यानी कि ये सबके लिए है। बाकी ये अभी तक आपकी जो काउंसलिंग कराई जा रही है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी की कराई जा रही है। यहाँ पे देखिए एक अपडेट और देखने को मिली, जिसमें काउंसलिंग काउंटर पर वाटरमार्क का 2 फाइल सेल्फ अटेस्टेड जमा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे आपको जमा करना है 2 फाइल। ठीक है, वाटरमार्क वाले। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा कि उनका जो भी कैंडिडेट का था कि उनका जो सर्टिफिकेट सब कुछ सही था, यानी कि वहाँ पे फाउंड करेक्ट आपने देखा। ठीक है, फाउंड करेक्ट इस प्रकार से वहाँ पे उनका था, और पूरा यहाँ पे जहाँ पे फाउंड करेक्ट रहेगा वो सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक कवर कराया गया था, जिसमें आप जब बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी, सिर्फ हमको रीजन को लेकर के बात करना था। ये देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोडेड। इसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट एज पर एडवर्टाइजमेंट, इंटर सर्टिफिकेट अपलोडेड। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोडेड। तो यहाँ पे जो भी त्रुटि रहेगी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या कारण है, कि आपको यहाँ पे जो है रीजन बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको क्यों जो है डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन में आपको यहाँ पे लिख के आएगा कि क्या गलती है, तो उसको आपको सुधार करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, आपको देखिए जो भी कैंडिडेट है, चाहे हम बात करें चाहे पीआरडी के हो, 6 to 8 के हो, या 9 to 10 या 11 to 12, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका गलत अपलोड हो गया है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मौका दिया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है अलग से आपको डेट दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या कुछ और अपडेट अगर जैसे ही मिलती है हम आपको जरूर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए काफ़ी यहाँ पे मेहनत किया जाता है कि आपको जो है हर एक चीज़ बताई जाए, जिससे आप सभी को जो है काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत न हो।